नीट छात्रा की मौत के मामले में अब परत दर परत रहस्यों पर से पर्दा उठ रहा है। सीबीआई अब जो नीट छात्रा के परिजनों से बयान मिला था और पुलिस से जो बयान मिला था उसके मिलान में जुटी हुई है। इस बीच सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया है और जिस तरीके से आपत्ति जताई है पप्पू यादव के कुछ बयानों पर, उसे यह लग रहा है कि आखिरकार क्या कोई ऐसा रहस्य है जो सरकार भी जानती है, जो पप्पू यादव भी जानते हैं, लेकिन चीजों को बाहर आने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, बाहर खुलासा होने में समस्या हो रही है, या फिर क्या सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से पप्पू यादव के बारे में कहा है उससे यह भी जाहिर हो रहा है कि पप्पू यादव कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे पूरे जांच पर प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सीबीआई की टीम लगातार पूरे मामले का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। वो ये जानना चाह रही है कि आखिरकार कहां पर पुलिस ने लापरवाही की और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको छात्रा के परिजन छुपाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो एक नई तकनीक पे काम कर रही है सीबीआई, वो ये है कि जो भी बयान आ रहा है परिजनों से, जो छात्रा के घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनसे अलग तरीके से बयान लिया गया। फिर जो उसके ननिहाल वाले हैं उससे अलग तरीके से बयान लिया गया। छात्रा के भाई के मोबाइल से डाटा निकाला गया और उसके बाद पूरे इलाके की रैकी की गई और जिस रूट से वो छात्रा घर पहुंची थी उस रूट से सीबीआई गई और उस जो तमाम प्रत्यक्षदर्शी थे, उस रूट पे जो दुकानदार रहते हैं, जो ई रिक्शा वाले रहते हैं, उन सबसे कुछ पूछताछ की, पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की और ये जो तमाम बयान आए, जो तमाम आंकड़े आए, उसका मिलान करने में सीबीआई जुटी हुई है। क्योंकि सीबीआई को लगता है कि इन्हीं बयानों के बीच से कुछ बातें ऐसी निकल कर आएंगी जिससे इस हत्या कह लें जो कि दावा किया जा रहा है उसकी गुत्थी सुलझ जाएगी। क्योंकि बार बार अलग अलग तरीके से ये बयान अब सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है कि इसके पीछे का सच बहुत बड़ा है, इसके पीछे बहुत बड़ी कारस्तानी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। बार बार पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि यह तो केवल एक वानगी है, यह केवल एक केस स्टडी है। यह जो सामने दिख रहा है कि नीट छात्रा की हत्या हुई या उसके साथ गलत हुआ, जो भी चीजें हैं जो बाद में जांच में सामने निकल करके आएगी, इसके पीछे साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तमाम बयान दिए पप्पू यादव ने। इस बीच सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है उसे यह लग रहा है कि क्या सम्राट चौधरी पप्पू यादव के बयानों से खुश नहीं है? क्या सम्राट चौधरी को ऐसा लगता है कि पप्पू यादव के कारण भी जांच प्रभावित हो रही है? आखिरकार ऐसा क्यों सम्राट चौधरी ने बयान दिया और उससे पलटवार करके जो पप्पू यादव ने कहा उसने भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम सुनेंगे कि सम्राट चौधरी ने क्या बयान दिया था। सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे कहा कि जो लोग ये कह रहे थे कि भाई चींटी भी नहीं मरेगी, जब हाथी की गिरफ्तारी होती है तो वो चींटी से भी डरने लगता है। नाम किसी का नहीं लिया सम्राट चौधरी ने, लेकिन इशारा साफ साफ था पप्पू यादव की ओर। पहले यह बयान सुनिए। एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। यह सिर्फ गलत बयान ही करते हैं। तो सम्राट चौधरी ने जो ये बयान दिया उसे तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो पप्पू यादव की ओर इशारा कर रहे थे और उनके कहने का मतलब ये था कि वो तो गृह मंत्री होने के बावजूद इस तरह के कोई बयान नहीं दे रहे, क्योंकि उनको लगता है कि कोई बयान देंगे, किसी तरह की बात करेंगे तो ये पूरी जांच प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो सकती है।
सीबीआई अपने स्तर पर जांच कर रही है, पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। अब चूंकि पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है, तो उसके जांच से संबंधित कोई बयान देना, अपने निष्कर्ष निकालना, सोशल मीडिया पर उसको वायरल करना, ये एक तरीके से उकसावे की बात भी हो सकती है। साथ ही पूरे जांच को प्रभावित करने की भी कोशिश की जा सकती है। तो पप्पू यादव पे ये लगातार ब्लेम लगाया सम्राट चौधरी ने कि वो न जाने क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं, फेसबुक लाइव आते हैं, सोशल मीडिया पर अपने बयान को वायरल करते हैं और जांच से संबंधित कई बातें वो बोलते हैं, जो कि चूंकि ये मामला पूरी तरीके से सीबीआई के हाथ में वो जांच कर रही, तो इससे संबंधित कोई भी बयान देने से बचना चाहिए। सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कहा कि मैं तो गृह मंत्री हूं, इसके बावजूद पुलिस की जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, सीबीआई की जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, इसलिए मैं कोई बयान नहीं देता इससे जुड़े। लेकिन पप्पू यादव न जाने क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये जो चींटी हाथी का बयान दिया सम्राट चौधरी ने, तो उस पर जो पप्पू यादव हैं उन्होंने भी उसी तरीके से सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एक पलटवार किया। पलटवार भी ऐसा जिसमें साफ साफ संकेत दे दिया, नाम उन्होंने भी नहीं लिया। यह जरूर कहा कि नाबालिग जो बंदर बन गया है। अब सोचिए इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है, नाबालिग और बंदर का, क्योंकि सम्राट चौधरी पर यह आरोप लगा था कि वो भी एक किसी हत्या में आरोपी थे और उन्होंने खुद को नाबालिग बता करके अपनी सजा कम करवा ली। इस तरह के आरोप लगे हैं जो कि प्रशांत किशोर ने लगाए थे। और पप्पू यादव उसी मामले को संकेतों में वो कह रहे कि नाबालिग जो बंदर बन गया है, और अपने स्वाभिमान की पगड़ी को, गौर कीजिएगा कि स्वाभिमान की पगड़ी को अक्सर सम्राट चौधरी जो वो पगड़ी बांधे रहते हैं, तो उन्होंने पप्पू यादव ने कहा कि स्वाभिमान की पगड़ी को जो है वो गमछा बना लिया है कमीशन बटोरने के लिए। यानी कि सीधा सीधा आरोप कि सम्राट चौधरी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और यह भी मामला जो है नीट छात्रा से जुड़ा हुआ जो ये मामला है, इसमें भी कहीं चीजों को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, चाहे वो दल बल रसूख, ये तमाम चीजों का इस्तेमाल हो रहा है या भारी पैमाने पर कमीशनबाजी हो रही है, यह इशारा किया पप्पू यादव ने। तो कुल मिलाकर के सीबीआई एक तरफ तो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि 15 दिन पहले से ही जो छात्रा के परिजन जहां रहते हैं, जो घर है जहानाबाद में, वहां पर एक एसआई, 2 होमगार्ड, 1 चौकीदार, इसकी ड्यूटी लगी हुई है सुरक्षा के लिए। इसके बावजूद 2-2 बार उन्हें धमकी मिल जाती है, पर्चे फेंके जाते हैं। यानी कि सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए, और छात्रा के परिजनों को ऐसा लगता है कि भाई तमाम सुरक्षा के दावे तो किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित रहेंगे, इसके बावजूद जिस तरीके से पर्चे फेंक दिए गए किचन के अंदर में, उसे सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब अपने खर्चे पर अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा लिया है कि अगर ऐसी कोई हरकत अब होती है तो उसके बारे में उनको पता चल जाएगा। लेकिन डरे हुए हैं, दहशत में हैं। सीबीआई की टीम बार बार वहां पहुंच रही है और पुलिस को यह ताकीद भी कर रही है सीबीआई की टीम कि छात्रा के परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मामले में स्थानीय पुलिस को भी निर्देश दे दिया गया है। लेकिन अब जो मामला ये सियासी रंग ले रहा है, उससे सीबीआई की जांच भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज नेता, एक तो खुद गृह मंत्री हैं, दूसरा पप्पू यादव जो कि शुरू से इस मामले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लगातार जो जांच है उस पर सवाल उठा रहे हैं, सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। बड़े बड़े सफेदपोश हैं, नकाबपोश हैं, राजनेता हो सकते हैं, कोचिंग माफिया हो सकते हैं, हॉस्टल माफिया हो सकते हैं, हॉस्पिटल माफिया हो सकते हैं। यहां तक आरोप लगाया कि मेरे खिलाफ जो है ये सारे लामबंद हो रहे हैं, और पप्पू यादव ने कहा कि भाई मुझे जान से मारने के लिए 7 करोड़ की सुपारी जो है वो दे दी गई है अपराधियों को। तो ये वो तमाम संगीन आरोप हैं जो पप्पू यादव लगा रहे हैं, और सम्राट चौधरी का ऐसा मानना है कि ये तमाम सवाल उठा करके पप्पू यादव पूरी जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, सीबीआई पर दबाव बना रहे हैं, पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, और ये चीजें उचित नहीं है। और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि आरोपियों तक सीबीआई भी पहुंच सके और पूरे मामले का खुलासा भी हो सके। तो फिलहाल इन दोनों की अदावत आगे क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही।
नमस्कार।